हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको आटा चक्की जो कि आटा बनाती है गेहूं से, उसको लगवाने का, उसके बिजनेस करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। आटा चक्की लगवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इसके लिए एनओसी कहां से लेना पड़ता है और इसको लगवाने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, ये सारा इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आटा चक्की लगवाने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो पहले डिस्कस करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, एनओसीएस के बारे में, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी बाद में बात करेंगे। इसी वीडियो पे लास्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से, स्टार्टिंग लेवल पे, कि आपको इसके लिए जरूरी जो चीज है वो क्या कंपलसरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आटा चक्की लगवाने के लिए आपको एक जमीन की तलाश करनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके घर पे या फिर कहीं भी फार्म हाउस पे तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आपको किसी से रेंट में कोई हाउस लिया है या फिर कुछ भी, आप उसके लिए आपको एक जमीन की तलाश करनी पड़ेगी, एक आपको रूम उसके लिए देखना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है प्रोसेस इसके डॉक्यूमेंटेशन का। तो डॉक्यूमेंटेशन पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक आपको एनओसी लेनी होती है। एनओसी आपको आपके उस म्यूनिसिपल से लेनी होती है जहां पर भी आप ये लगवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर आप ग्राम पंचायत में लगवा रहे हैं तो आपको अपनी ग्राम पंचायत से एनओसीएस लेना होगा। अगर आप नगर पंचायत से लगवा रहे हैं तो आपको नगर पंचायत या नगरीय इलाके में लगवा रहे हैं तो आपको नगर पंचायत, म्यूनिसिपल या फिर नगर निगम से आपको एनओसी लेना होगा। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में एनओसी के अलावा क्या क्या लगता है, चलिए वो बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड पे आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मेंशन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप अपना राशन कार्ड मेंशन कर सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कि आपकी जो जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, अगर आपकी सेल्फ की प्रॉपर्टी है तो उसका आपको खसरा, नक्शा और सबका सब अपने म्यूनिसिपल में जमा करना पड़ता है। जब आप इसे जमा करते हैं तभी आपको एनओसीएस दिया जाता है, वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका मीटर कनेक्शन। तो मीटर कनेक्शन, चक्की लगवाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ से घुमा के आप चलाएंगे, उसके लिए आपको बिजली कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के द्वारा एक एनओसी मांगा जाता है कि आपके नगर पंचायत से। तो नगर पंचायत से एनओसी जब ही मिलती है जब आपका नगर पंचायत में किसी प्रकार का कोई भी टैक्स वगैरह बाकी नहीं होता है या तो आपका कोई लोन बाकी नहीं होता है, तभी आपको नगर पंचायत से एक एनओसी दी जाती है। तो इसके लिए आप नगर पंचायत में जब एनओसी बनवाएंगे तो उसे आप बिजली विभाग में जमा करेंगे, तब जाके आपका मीटर कनेक्शन किया जाता है, जो कि एक कॉमर्शियल मीटर होता है। तो कॉमर्शियल मीटर कनेक्शन आपको दिया जाता है चक्की के लिए, जिसकी जो दर होती है, जो रेट होती है इलेक्ट्रिसिटी काउंट करने की, वो दूसरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर इसके अलावा आपकी सेल्फ की जमीन नहीं है, कोई दूसरे जमीन पे आप चक्की लगवा रहे हैं, किसी दूसरे की जमीन पे अगर आप कर रहे हैं तो उसका आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है। रेंट एग्रीमेंट प्लस साथ में आपको एनओसी देना पड़ेगा मीटर कनेक्शन के लिए उस म्यूनिसिपल का। तो अगर आप सेल्फ की जमीन पे लगा रहे हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट या फिर एफिडेविट से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे की प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट आप रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार के दे सकते हैं। 11 महीने 29 दिन का आप दे सकते हैं, तब जाके आपकी चक्की का कनेक्शन किया जाता है। तो ये तो हुई डॉक्यूमेंटेशन की बात कि इन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आप लगवा सकते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाएं, तो सबसे पहले तो आप रेंट एग्रीमेंट कहीं भी बनवा सकते हैं। दूसरा होता है जो आपका एनओसी की नगर पंचायत से कैसे लें, म्यूनिसिपल से कैसे लें। तो चलिए आपको इस वीडियो पे मैं बताता हूं कि आप इसके लिए किस प्रकार से एनओसी के लिए एप्लीकेशन करेंगे और चक्की लगवाने के लिए किस प्रकार से आप एमपीबी या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगता है वहां पे कैसे एप्लीकेशन करेंगे। चलिए आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के बताता हूं कि इसके लिए एनओसी कैसे बनाया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्ड फाइल का लिंक मिलेगा, आपको उस वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोडेड वर्ड फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा।
ये एप्लीकेशन है अपनी म्यूनिसिपल से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे प्रति श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश, तो आपको यहाँ पर अपनी म्यूनिसिपल को जो हेड होते हैं, आपके म्यूनिसिपल हेड जो होते हैं, चाहे सीएमओ या फिर अगर आप नगर निगम से हैं तो वहाँ के जो हेड होंगे आप उनके नाम से एप्लीकेशन बनाएंगे। ये मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया हुआ है कि ऐसे आपको बनाना है। यहाँ पर आपको उन अधिकारी का नाम लिख लेना है। इसके बाद नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत जो भी आपका लगता हो, अगर आपका ग्राम पंचायत लगता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर आपको ये लिख देना है, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर स्टेट रिप्लेस कर लेना है। नीचे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोनू चौधरी, पिता श्री कालू चौधरी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है जिसके नाम से चक्की लगाई जानी है, यानी कि जिसको अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पर उसके पिताजी का नाम रहेगा, यहाँ पर उसकी एज रहेगी, यहाँ पर एप्लीकेंट की एज रहेगी, यहाँ पर उसका एड्रेस रहेगा। अगर आवश्यकता हो तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। विषय आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि विषय दिया है आटा चक्की लगाए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने बाबत, तो आपको सेम विषय लिख लेना है। विषय में आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है महोदय आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है कि पहला आपको लिखना है यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। दूसरा आपको लिखना है यह कि वार्ड नंबर, यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर दे देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है ग्राम बिजरावगढ़, पटवारी हल्का नंबर 27, राजस्व निरीक्षक बिजरावगढ़, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश स्थित भूमि खसरा नंबर। तो यहाँ पर आपको अपनी उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर देना है जहाँ पर आप रह रहे हैं, भले ही वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो तो उसका विवरण थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बताता हूँ आगे कैसे। तो यहाँ पर आपको अपने जिस भी प्रॉपर्टी पर आप रह रहे हैं इसका खसरा नंबर, उसका एरिया देना है। आवेदक के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी सत्व पर दर्ज है, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है आपके नाम पर दर्ज है। अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या सरकारी प्रॉपर्टी में पूरा गांव बसा हुआ है तो आप यहाँ पर उसका खसरा रकबा देंगे और लिखेंगे शासकीय भूमि दर्ज है जिसके अंश भाग पर आवेदक निवास करता है, ऐसे आपको लिख देना है। अगर वो गांव सरकारी जमीन में बसा हुआ है तो आपको प्रॉपर्टी का खसरा नंबर, उसका रकबा और लिखना है कि उक्त भूमि शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, यहाँ पर शासकीय मद में दर्ज है और जिसके अंश भाग पर आवेदक का मकान बना हुआ है। इसके बाद तीसरा आपको लिखना है यह कि उक्त वर्णित खंडिका क्रमांक 2 की भूमि पर आवेदक का मकान बना हुआ है जिस पर आवेदक निवास करता है। नेक्स्ट आपको चौथा लिखना है यह कि उक्त भूमि पर आवेदक आटा चक्की लगवाना चाहता है जिसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदक श्रीमान के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त भूमि का खसरा नक्शा संलग्न कर प्रस्तुत करता है। नीचे आपको प्रेयर लिखनी है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करते हुए आवेदक को आटा चक्की लगवाए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की महान कृपा करें। स्थान बिजरावगढ़, यहाँ पर स्थान आप जो भी देंगे, जहाँ पर भी आप देना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा है। यहाँ पर एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे, इसका प्रिंट आपको निकाल लेना है और अपने म्यूनिसिपल में जमा कर देना है। म्यूनिसिपल में जमा करने के बाद वहाँ पर आपका देखा जाता है कि किसी प्रकार से कोई आपका बकाया टैक्स वगैरह है तो उसे पे करने के लिए कहा जाता है। और अगर आप रेंट की ज़मीन पर है तो आपको एक एफिडेविट प्लस आपका रेंट एग्रीमेंट जमा कराया जाता है और आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है। सो गाइस, ये था आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप चक्की के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। सो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।